हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक आई है और इंडिया अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे आगे है या पीछे है। ठीक है। तो एक जाहिर सी बात है, जैसे ये रैंकिंग आई तो पाकिस्तान और श्रीलंका भी हम लोगों से आगे है इसमें, यानी कि इंडिया का स्कोर बहुत कम है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इसके क्या क्या इंडिकेटर हैं, ये सब हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 2022 में इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो आई है 107, 107 रैंक, जो कि 121 कंट्रीज में से आई है। 121 कंट्रीज में से इंडिया की 107 रैंक आई है। तो जो कि मतलब बहुत ही कंसर्निंग इशू है हमारे लिए। सबसे पहले ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है ये देखते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक एनजीओ है जो कि आयरलैंड से है वो, और वर्ल्ड हंगर लाइफ ये है, ये एनजीओ है कहाँ से, जर्मनी से। ये दोनों एनजीओ एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ठीक है। तो हर साल ये रिलीज करते हैं। तो अब की बार इंडिया की रैंक आई है 107, जो कि पिछले बार से भी बहुत बुरी हालत है इंडिया की। तो अब साथ साथ में ये देख लेते हैं कि इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी क्या क्या पोजीशन है। इंडिया के जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इतने टाइम से, उसकी भी रैंक इंडिया से अच्छी आई है, जो कि 64 रैंक है। और नेपाल की रैंक 81 है, और बांग्लादेश की रैंक 84 आई है, और पाकिस्तान की रैंक 99 है। ओनली अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया से पीछे है साउथ एशियन कंट्री में। तो इंडिया के लिए कि ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है। तो इसको मेजर कैसे करता है जो ये दोनों ग्लोब जो भी एनजीओ हैं ये दोनों, वो इसको मेजर कैसे करते हैं इस इंडेक्स को। ये चार इंडिकेटर इसके होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं, चार इंडिकेटर के बेस पे ये मेजर करते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट है अंडर नरिशमेंट, कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है हमें डेली सर्वाइव करने के लिए, वो अगर ना मिले तो वो अंडर नरिशमेंट की कंडीशन में आ जाता है। सेकंड है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि इंडिया में कितने ऐसे चाइल्ड हैं जिनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट कम है, शॉर्ट फॉर देयर एज। मान लो एज किसी की 20 है, उसकी हाइट बिल्कुल ही कम हो, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग है कि हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट नहीं है। वो बहुत दुबले पतले से बच्चे होते हैं जो, मान लो हाइट आपकी 5'8" है लेकिन आपका वेट 40 kg हो, तो दैट्स नॉट, वो किस उसको क्या बोला जाएगा, चाइल्ड वेस्टिंग। फोर्थ इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चाइल्ड किसी भी बच्चे के जन्म के 5 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऐसी कितने बच्चों की डेथ होती है पर 1000, 1000 बच्चों के बर्थ के बाद ऐसे जितने भी बच्चों जब तक वो 5 साल के नहीं हो जाते तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये चार इंडिकेटर हैं जो कि इन एनजीओ ने यूज किए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर करने के लिए। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन चारों को मैंने बता दिया ये होते क्या है। उसके बाद है बाकी जो कंट्रीज हैं, ये हम ग्राफ से देखेंगे। जो कंसर्निंग कंट्री है ये देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये अफ्रीकाज की कंट्री है जहाँ पे कंडीशन बहुत ही सीवियर है। तो कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हंगर के बेस पे। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इंडिया सीरियस वाली कैटेगरी में है। तो ये मतलब कि बहुत ही कंसर्निंग है कि इतनी सारी हंगर, इंडिया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है साथ साथ में, तो फिर भी इंडिया के ऐसे हालात हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिकेटर ठीक से इन्होंने मतलब, क्योंकि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये जो एनजीओज हैं ये डाटा एफएओ और डब्ल्यूएचओ से लेती हैं। तो जिस वजह से मतलब कह रहे हैं कि ये मतलब डायरेक्ट ले रहे हैं वहाँ से डाटा, तो इसका एनालाइज अच्छे से नहीं किया, तो वो अलग बात है। तो इन्होंने कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। तो इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया के क्या क्या इशू हैं, क्यों इंडिया के, अगर हम इंडिकेटर के अंदर जाएं तो इंडिया की जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, वेस्टिंग मैंने बताया था लो वेट फॉर हाइट, हाइट के हिसाब से कम वेट, वो 19.3% है। वो अब बढ़ गया है, चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ गया है अब।
जो कि 2014 में क्या था, सिर्फ 15% था, वो 4% और बढ़ गया है। और जो कि 2000 में सिर्फ 17.15% था। ठीक है, यानी कि चाइल्ड जो वेस्टिंग है वो ज़्यादा बढ़ रही है, हाइट कम रह रही है, वेट कम हो जाता है और हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो वह है चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, और ये इंडिया में सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। चाइल्ड वेस्टिंग की जो इंडिकेटर है ये इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, जो कि बहुत कंसर्निंग इशू है इंडिया के। तो उसके बाद इंडिया की आगे दूसरे इंडिकेटर्स में देखते हैं, जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसमें क्या है, इंडिया वो कम हुई है इंडिया में 38.7% से 35.5%। 2014 में 37.8% थी, अभी 35.5 हुई है 2022 में। ठीक है, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो भी डिक्रीज हुई है 4.6 से 3.3 तक। तो यानी मोर्टेलिटी भी डिक्रीज हुई है, स्टंटिंग भी डिक्रीज हुई है, बड़ा तो क्या इंक्रीज हुआ है, चाइल्ड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, और चाइल्ड स्टंटिंग और ये चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये दोनों क्या हुआ है इनका, इनकी इम्प्रूव हुई है इनमें, और वर्स कंडीशन किसकी हुई है, चाइल्ड वेस्टिंग की। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन है, जो स्कोर है इंडिया का, वो क्या रहा है। इंडिया की जो पोजीशन है वो वर्स हुई है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का जो स्कोर है स्लाइटली वर्सनिंग, वो 28.2 था 2014 में, जो 29.1 हुआ है 2022 में। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या एक एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल इंडिया की पोजीशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, और क्या इंडिया ने मतलब कहाँ पे इंडिया के लूप होल रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।